हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह, इनसे जानेंगे। चंदन सिंह को चिराग स्पेशलिस्ट बाइट के लिए माना जाता है। वैसे में जब कल चिराग पासवान ने एक बार फिर से बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है, जैसे तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में गए, करीब आधे घंटे तक बैठे रहे, न सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चरण स्पर्श किया, हालांकि यह सामान्य शिष्टाचार है, लेकिन तेजस्वी यादव से जिस प्रकार से गले मिले, इन बातों को बल मिला कि लगातार उनसे सवाल किया जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ तो आप लगातार बोलते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? चंदन सिंह जी। अनिल जी, जब बिहार में 2 जिले जल रहे हों और आप इफ्तार में अगर दावत का मजा ले रहे हैं तो ये कहीं से उचित नहीं है। मैं मानता हूँ, ठीक है, आपके गले से अगर निवाला उतर जाता है तो ये आपको मुबारक। बिहार के मुख्यमंत्री दोनों जिले में जाने का काम नहीं करते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री इन दोनों जिलों में जाने से बचते हैं। वहीं इनके जो पारिवारिक मित्र हैं चिराग पासवान जी, वो मुख्यमंत्री के इफ्तार पार्टी में नहीं जाते हैं। वहाँ जाकर पांव छूकर आशीर्वाद नहीं लेंगे, लेकिन अपने छोटे भाई और अपने अभिभावक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आवास पर जाकर मुख्यमंत्री जी का पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। बड़ा देखिए, बिहार की बहुत विडंबना है कि राजनीति उनसे क्या क्या नहीं कराती है। मतलब आप बताइए, आप मुख्यमंत्री के दावते इफ्तार में नहीं जाते हैं और आप अपने छोटे भाई के दावते इफ्तार में आप जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सालों से जा रहे हैं और आप जान रहे हैं कि वहां मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। वहां मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। वहां मतलब देखिए, राजनीति करिए, लेकिन राजनीति में जनता की सेवा कीजिए, जनता की भावनाओं से खेलने का प्रयास मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने जहां ये दावते इफ्तार का बहिष्कार किया जी, और चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी का कहते हैं कि हम प्रचार करते हैं, मोकामा, गोपालगंज और कुर्नी में प्रचार किया। आपकी मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी से आपका गठबंधन हो, लेकिन आप ब्लैकमेल भी साथ में करना चाहते हैं। एक तरफ आप सम्राट चौधरी पर पत्थर फेंकवाते हैं, विरोध करते हैं। सम्राट चौधरी पर चिराग पासवान ने कहा पत्थर फेंकवाया, वहां देखिए तो मेला का आयोजक है उसका। देखिए, झंडा लेकर अगर विरोध कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, वो तो है, एविडेंस है। और हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने स्पष्ट कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। वो तो राज्य सरकार का विषय है, वह जांच कराती है या नहीं कराती है, वो जांच है। लेकिन मैं इफ्तार पर पुनः आता हूं कि चिराग पासवान जी अगर नीतीश कुमार जी के इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करते हैं, नहीं जाते हैं, तो वो उसी गठबंधन के, उसी सरकार के डिप्टी सीएम के घर पर इफ्तार खाने के लिए चले जाते हैं। मेन मुद्दा इसलिए जाते हैं कि महागठबंधन का एक दरवाजा आप चाहते हैं कि खोल कर रखें। आप भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। अगर आपकी मंशा थी कि आप गठबंधन करें भारतीय जनता पार्टी से, तो आपको इस इफ्तार का बहिष्कार करना चाहिए था। तो देखिए, देहात में कहा जाता है कि गुड़ खाएंगे और गुलगुले से परहेज करेंगे। इस दंगे के पीछे किसकी नाकामी थी? आपने किसको बताया कि किसके नाकामी के कारण ये दंगे हुए? चिराग जी ने कहा, पासवान ने सरकार को कहा, बीजेपी को कहा नहीं, सरकार इसमें दोषी थी। तो सरकार के दावते इफ्तार में तो आप चले गए। आप नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के तो दोनों की समान भागीदारी है, सरकार समान भागीदारी है। तो आप ऐसा कहिएगा कि नहीं तेजस्वी जी, अरे तेजस्वी जी पे आरोप लगता है तो आप कहते हैं कि भाई तेजस्वी जी को उचित प्लेटफॉर्म ईडी और सीबीआई के पास है, जाके अपनी बात रखनी चाहिए। आपको तो पता है कि लालू प्रसाद यादव जी सजा याफ्ता हैं। लैंड फॉर जॉब के मामले में तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, इन पर मामले हैं। तो कई मामले हैं, उस मामले को देश देख रहा है, बिहार देख रहा है, और किस तरीके से आप राजनीति, एक ब्लैकमेल की राजनीति कर रहे हैं, ये भी स्पष्ट है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अब विचार करने की जरूरत है कि चिराग पासवान को वो किस नजरिए से देखना पसंद करेगी। लेकिन चंदन जी, आपने देखा होगा चिराग पासवान ने पिछले दिनों ही क्लियर कर दिया पीसी करके कि मैं सभी सीटों पर तैयारी करूंगा, 40 सीट पर बिहार के, और बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर। इसका मतलब क्या? बीजेपी पर प्रेशर बनाना, महागठबंधन का रास्ता आप बता रहे हैं खुला रखना, या फिर से एक बार डिसीजन की सारी सीटों पर अकेले लड़ेंगे? नहीं, देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स तो ये शुरू से करते आए हैं और इनका प्रेशर किसी पर काम करता नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, आप कीजिए, प्रेशर पॉलिटिक्स कीजिए, लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल सहयोगी
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है और मजबूती के साथ हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, माननीय गृह मंत्री जी के साथ खड़े हैं। आप खड़े हैं चंदन जी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुलेआम मन से कह दिया कि मैं जब तक जिंदा हूं, ये बहुत बड़ी बात है जी, बिल्कुल, जब तक जिंदा हूं तब तक मैं एनडीए के साथ हूं। लेकिन सवाल उठता है कि यदि चिराग पासवान कल के डेट में एनडीए में, अभी तो बाहर है, लेकिन अगर एनडीए में नहीं आकर महागठबंधन में चले गए तो निश्चित तौर पर मैं ये लोकसभा के चुनाव में इसका असर नजर आएगा। देखिए, चिराग पासवान जी के पास कोई जनाधार नहीं है, एक झूठ का आवरण है, एक गाड़ियों की, भाड़े की गाड़ियों का काफिला है और भाड़े की भीड़ है। चिराग पासवान जी की न नीति स्पष्ट है और नीयत भी जो है वह शुद्ध नहीं है बिहार की जनता के लिए। किसी तरीके से ये सत्ता में आना चाहते हैं कि सत्ता में आकर दिल्ली का जो एक पॉलिटिक्स है वो किया जाए, तो इसको जनता देखिए जानती है। तो महागठबंधन में अगर चले जाएंगे तो आप लोग को कोई असर नहीं होगा यहाँ 2024 के चुनाव में? बिल्कुल नहीं, कोई असर नहीं है। कहाँ असर, कब? पिछली बार 39 से इस बार कितना ला पाएंगे आप लोग? बिल्कुल, हम लोग तो 40 में 40 जीतेंगे यहाँ पर। नीतीश कुमार साथ थे तो 17-16। देखिए, नीतीश कुमार जी का जनाधार खत्म हो गया है अनिल जी। नीतीश कुमार जी अब कोई ये चर्चा का विषय ही नहीं है, न जनाधार है इनके पास, न नेता है। ये एक तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव अब एक फेस रखे हुए हैं, चूंकि इन पे जो मामले हैं अभी, जिस दिन आप देखिएगा कि जिस दिन ये उन थोड़ा वो फ्री हो जाएंगे इससे, उसी दिन वो नीतीश कुमार जी को हटाकर सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। और ये आपको 3 महीने पहले लग भी रहा होगा, लेकिन अभी लैंड फॉर जॉब मामले में जिस तरीके से उन पे एक शिकंजा कसा है, तो नीतीश कुमार जी बहुत खुश हैं। ऊपर से तलवार हट गई। ये तो प्रयास कर रहे हैं कि विपक्ष का हम चेहरा बन जाए, लेकिन कोई माने तब ना, इनको कोई मान कहाँ रहा है। चलिए चंदन सिंह जी, आखिरी सवाल आपसे है कि पिछले साल जिस प्रकार से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर रोड़ेबाजी हुई मोकामा टाल में चौहरमल जयंती मनाने के लिए जिस प्रकार से गए थे, और इस बार सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, क्यों जिस मंच से चिराग पासवान का फूल मालाओं के साथ स्वागत हो रहा है और लोगों का विरोध? नहीं, देखिए, इनके कुछ असामाजिक तत्व हैं जो श्रद्धालुओं की भेष में, भीड़ में थे। और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी पे पिछले साल हुआ था हमला, और इस बार सम्राट चौधरी जी पर हुआ। इसलिए हुआ कि देखिए, सम्राट चौधरी जी अब भारतीय जनता पार्टी के चेहरा हैं। जो एक समय कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है, कौन होगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा फेस बिहार में रख दिया जिस पर चुनाव लड़ा जा सकता है, जिसके नेतृत्व में चला जा सकता है, और एक मजबूत और डायनेमिक, और सबसे बड़ा चीज है यूथ। तो बहुत जानदार, शानदार इनकी पर्सनालिटी है। तो कहीं ना कहीं, और देखिए, चिराग पासवान जी ने उनको बधाई भी देने का काम नहीं किया, सम्राट चौधरी जी को। तो ये बहुत बड़ा है, बीजेपी से प्रेम, लेकिन ये प्रदेश अध्यक्ष, हाँ, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक सेटबैक इनको लगा कि इनको लग रहा था कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है चिराग पासवान को बना दिया जाएगा, बीजेपी इनको बना देगी। हाँ, बना देगी, ऐसा इनको लग रहा था, भ्रम था, और वो भ्रम को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया, बहुत सफाई के साथ तोड़ दिया, बहुत सफाई के साथ। देखिए, बिहार की राजनीति में चिराग पासवान को कोई नोटिस नहीं लेता है, बहुत सीरियस नहीं लेता है। जिस तरीके से आप समझिए कि एक भारतीय राजनीति में एक पप्पू कहा जाता है, अब मैं नाम नहीं लूंगा, तो बिहार के पप्पू ये हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, कोई नोटिस नहीं लेता है। जिसको राजनीति का ABCD का ज्ञान नहीं हो, तो उस पर बहुत कुछ हम लोग भी नोटिस नहीं लेते। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है चिराग पासवान को पप्पू करार दिया है, और पप्पू किस संदर्भ में यूज किया जाता है आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। चंदन सिंह लगातार चिराग पासवान के पुराने साथी रहे हैं, वैसे में चंदन सिंह की यह टिप्पणी मायने रखती है। हालांकि चिराग पासवान को लेकर के इनके जो भविष्यवाणी है, इनकी जो घोषणा है कि चिराग पासवान को ABCD नहीं आता है, ये क्या आता है क्या नहीं है, तो 2024 के चुनाव में पता चलेगा।